हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ माय किडनैपर का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे 2-3 बातें हैं जो आप लोगों से क्लियर करनी है। पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ जी, क्योंकि मेरी प्रोफाइल में ज़ान और रीबो जो हैं वो इकट्ठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरी हार्ट स्टोरी जो है वो BL होगी और उसमें यही कपल होंगे। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि मैं हार्ट स्टोरी में इनको ही कपल लूँगी। और दूसरी बात जो कि हमारे नेक्स्ट एफएफ यानी कि क्रेज़ी वाइफ से है कि उसमें मैंने जो इमेजिन किया था कि वो स्टोरी में एक लड़की होगी, ठीक है? और क्योंकि अब हमें लड़की की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि बताएं मैं किसको वाइफ़ बनाऊं, तो आप लोगों ने फिर जिनका नाम लिया है, तो अब उनको अगर वाइफ़ बनना है तो ज़ाहिर है फिर उनको अपना जेंडर भी चेंज करवाना पड़ेगा मुझसे, वरना फिर इसके बिना तो वो स्टोरी में फिट आ नहीं सकते। और हाँ, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो फिर इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तो स्टोरी बना ली है ना, अब मैं इसको चेंज कैसे करूँ? और तीसरे नंबर वाली बात कि अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ या आप लोगों से एडवाइस लेती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके पसंद का एफएफ शेयर करूँ। सो आप लोगों को भी मेरी फीलिंग्स को समझना चाहिए, और अगर मैं आपके साथ इतना ज़्यादा अच्छे से पोलाइटली बिहेव करती हूँ, तो आप भी थोड़ा कमेंट्स में जेंटल रहा करें। और किसी ने मुझसे कहा था कि हाँ, अगर मुझे नॉन BL स्टोरी शेयर करनी है तो मैं नया चैनल बनाऊँ। अरे क्यों नया चैनल बनाऊँ, मैंने खुद ये चैनल बनाया ना, तो मैं इसी में करूँगी अगर मुझे करना होगा। सो अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं बातें क्लियर कर देना चाहती हूँ और मैं कोई बात दिल में नहीं रखना चाहती, क्योंकि जब हम दिल में बातें रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होती हैं। सो फ्रेंड्स, चलें हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा ही ड्रामा कर रहा था और वो विंग को ज़बरदस्ती पकड़ के रूम में ले चुका था। और अब पूरे गैंग को यही लगता था कि हाँ जी, ज़रूर वांग जी ने तो विंग का कुछ ना कुछ कर ही दिया होगा। अब सुबह का टाइम है और कोई भी इतनी हिम्मत कर नहीं सकता कि वो जाके शेर के मुंह से खरगोश को निकाल के ले आए। और ये हिम्मत वाला काम करे भी तो कौन करे। और फाइनली ये बड़ा सा काम, ये बहुत हिम्मत वाला काम करने के लिए हमारी यानली को ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज विंग नहीं होता तो शायद विंग की जगह वो उस रूम में होती और वो ये सोच के काम गई, ओह नो, मैं उस मैं उस इतने मॉन्स्टर से अल्फ़ा को कैसे हैंडल करती। थैंक गॉड विंग यहाँ था। विंग, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी, जो तुमने मेरी हेल्प की। अब उसने जाके दरवाजे पर नॉक करना शुरू ही किया था कि एकदम से दरवाज़ा खुल गया और वांग जी उसकी तरफ देख के बहुत बड़ी स्माइल कर रहा था। गुड मॉर्निंग जानू, कैसी गुजरी रात तुम्हारी? मेरी तो बहुत अच्छी गुजरी है। शट अप, तुम कैसे इतनी जल्दी और इतनी आसानी से सब कुछ भूल सकते हो और मुझे गुड मॉर्निंग कह सकते हो? तुमने ये सब जो किया है उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी गट्स है। अरे क्या किया है मैंने? कुछ भी तो नहीं किया, और जो कर रहा हूँ मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम मेरे लिए? अरे हाँ, मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। मैं ये सब इसीलिए तो कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा बुरी बुरी चीज़ों से बचा सकूँ। और मैं चाहता हूँ कि तुम शादी के बाद एक बहुत ही अच्छी लाइफ गुजारो और तुम्हें कुछ भी मेहनत ना करनी पड़े। हाँ, लेकिन ये सब करने का मेहनत करने से और अच्छी लाइफ गुजारने से क्या ताल्लुक़ है? ओह! तुम तो समझती नहीं हो, छोटी बच्ची हो क्या? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, लेकिन तुम समझाओगे तो मैं समझूँगी ना। देखो, मैं ये सब इसीलिए कर रहा हूँ कि मुझे एक खरगोश चाहिए, और जब मुझे खरगोश मिल जाएगा तो फिर हम हैप्पी-हैप्पी रहेंगे। खरगोश? कैसा खरगोश? अरे अब सब मैं ही बताऊँ क्या? जाओ ना अपने भाई से पूछ लो, देखो बेचारा कैसे अधमरा सा पड़ा है। और हाँ, अगर ये बच जाए तो इसे पूछ लेना, नहीं नहीं तो फिर 2-3 मिलियन इसके फादर के मुंह पे मार के उसको भी छोड़ देना। ठीक है, अब मैं ज़रा फ्रेश होने जा रहा हूँ, साइड हटो। और वो यान्नी को हैरान परेशान छोड़ के उसे धक्का दे के जा चुका था, और यान्नी देख रही थी और सोच रही थी यार कितना सब क्या बोल के गया है। अब वो अंदर गई और उसने देखा कि बेचारा विंग वैसे ही बेड पे पड़ा है, वो कितना ज़्यादा दुखी और परेशान लग रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। ओ विंग, मेरे प्यारे भैया, कि तुम्हें क्या हो गया? आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इट्स ओके बहना, अब चुप ही रहो तुम, जो होना था वो तो हो चुका है। और वैसे भी सुना ना तुमने कि उसने क्या कहा कि उसे जब तक खरगोश नहीं मिल जाता वो मुझे छोड़ेगा नहीं। अरे ये क्या खरगोश खरगोश लगा रही है, कोई मुझे बताएगा भी कुछ? अरे बहना, वही तो मैं तुम्हें कल बताने की कोशिश कर रहा था कि ये तुम्हारा जो पागल सा होने वाला हस्बैंड है, इसको कितना ज़्यादा शौक है बच्चों का और एनिमल्स का, और इसने तो पूरी टीम बना रखी है ना मैनिमल्स की। क्या मैनिमल्स? कैसे मैनिमल्स? अरे मैनिमल्स, आई मीन कि इसको बहुत ज़्यादा शौक है जानवरों और बच्चों का, तो इसलिए इसने सोचा कि ये एक पूरी टीम बनाएगा बच्चों की, जो कि आधे जानवर और आधे इंसान होंगे। मतलब क्या बकवास किए जा रहे हो? अरे मैं बता तो रहा हूँ सिस्टर कि तुम्हारे होने वाले हस्बैंड को जानवरों का शौक है, और इसलिए उसने
पूमा की मदर को किडनैप कर लिया। पूमा की मदर? लेकिन वो तो जानवर है। नहीं सिस्टर, पूमा कोई जानवर नहीं है, वो तो बस एक इंसान का बच्चा है। हाँ, तुम्हारे हस्बैंड को ब्लैक पूमास बहुत ज़्यादा पसंद थे, इसलिए जब वो अफ्रीका गया तो वहाँ से अफ्रीकन गर्ल को किडनैप करके ले आया और उसने उसको अपने घर में कैद रखा, उसे प्रेग्नेंट किया और जब पूमा पैदा तो उसकी मॉम को घर से निकाल दिया और उसे फायर करके मार दिया। क्या वो इतना ज़्यादा डेंजरस है? लेकिन पूमा तो एक इंसान है ना। हाँ, वो इंसान तो है, लेकिन उसकी माँ, क्या मतलब उसकी माँ? उसकी माँ तो इंसान नहीं थी ना, वो तो एक पूमा ही थी ना, जिसे तुम्हारा हस्बैंड लेकर आया था और उसने अपने हार्मोन्स उसके अंदर इंजेक्ट करवा दिए, जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई और फिर पूमा पैदा हो गया। हाँ, वो आधा इंसान और आधा जानवर है। ओह माय गॉड, ये तुम क्या कह रहे हो विंग? मैं सच कह रहा हूँ। इसी तरह ज़ैटी पैटी, वो बिल्लियाँ, हाँ वो बिल्लियाँ, वो भी तो इसकी अपनी बेटियाँ हैं ना। वो इसकी बेटियाँ कैसे हो सकती हैं? वो तो जानवर है ना। अरे मैंने तुम्हें भी क्या बताया सिस्टर, तुम तो भूल ही जाती हो। जब ये लास्ट ईयर कोरिया गया था, जहाँ पे इसका कुछ मिशन था, तो ये वहाँ से एक टाइग्रेस और एक बहुत प्यारी सी बिल्ली लेकर आया था। अब इसे बिल्ली और टाइगर के बच्चे भी तो चाहिए थे ना, सो इसने इन दोनों में अपने हार्मोन्स इंजेक्ट कर दिए और फिर वो बेचारी बिल्ली, मासूम सी बिल्ली, इसके 2 बच्चों को जन्म दे के मर गई। और जो ज़ैटी पैटी है वो इसकी अपनी औलाद है। हाँ, वो बिल्ली छोटी थी इसलिए इसके बच्चे बिल्लियाँ ही रह गए और वो इंसान नहीं बन सके। और वो टाइगर, वो भी तो एक टाइग्रेस का बच्चा है ना। और हाँ, अभी तक 2 जानवर तो इसके घर में प्रेग्नेंट पड़े हैं। अब और 2 जानवर कौन से हैं बताओ मुझे, बताओ। अरे सिस्टर, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने सुना तो है, उनकी आवाज़ें तो आती रहती हैं। अरे बताओगे कौन से 2 जानवर हैं? तुम्हें किसकी आवाज़ आई? हाँ, वो शायद कोई फीमेल सूअर थी और दूसरा शायद, क्या अब ये सूअर के बच्चे भी पैदा करेगा? हाँ, क्योंकि इसे सूअर बहुत ज़्यादा पसंद है और इसीलिए तो ये तुम्हारे पापा को सूअर जी कहता है। ओह माय गॉड, इतना पागल आदमी, मैं इसके साथ कैसे रह सकती हूँ? सिस्टर, ये तो कुछ भी नहीं, मुझे तो लगता है शायद इसके और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद अलग अलग जगह पे हैं। और इसने रात को ही तो मुझे कहा कि इसे खरगोश चाहिए, क्योंकि इसको मेरी शक्ल में खरगोश नज़र आता है। और इसने कहा कि जब तक मैं इसको खरगोश पैदा करके नहीं दे तब तक ये मेरी जान नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इसके बाकी बच्चे तो नॉर्मल नहीं है ना, वो तो आधे इंसान और आधे जानवर हैं, इसलिए इसको इंसान का बच्चा भी तो चाहिए। और इसने ये भी कहा कि वो ये सारे बच्चे शादी के बाद तुम्हें दे देगा ताकि तुम उन्हें पालो। सिस्टर, मैं क्या करूं, मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। अगर मैं इसकी बात नहीं मानता तो ये तो मुझे मार ही देता या फिर तुमसे शादी करने से इनकार कर देता। सिस्टर, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं नहीं चाहता तुम्हारी शादी टूट जाए। प्लीज़ तुम मुझे कुछ मत बताना कि मैंने तुम्हें सब सच बता दिया। रात को भी तो मैं तुम्हें बताने वाला था ना, देखो इसने मेरा क्या आश्चर्य किया। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, मैं क्या करूँगा, मैं तो भरी जवानी में लुट गया हूँ ना। इसने इतना बुरा किया मेरे साथ। और अब विंग बेचारा रोए जा रहा था और यान्नी शॉक्ड उसे देखे जा रही थी। विंग, चुप हो जा तुम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। लेकिन क्यों सिस्टर, तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी ना। देखो वो तुम्हारे लिए तो यार रुका हुआ है और देखो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, मैंने तो इसे मारा पीटा। क्या तुमने इसे मारा? हाँ, जितनी मैं कोशिश कर सकता था, जितना रजिस्ट कर सकता था मैंने किया। मैंने तो उसका रॉड भी तोड़ दिया। क्या मतलब, कौन सा रॉड तोड़ दिया? अरे वही जो इसकी टांग में पड़ा था। टांग में रॉड कब पड़ा? अरे मैंने तुम्हें बताया ना कि लास्ट ईयर कोरिया मिशन के लिए गया था, तो वहाँ पे इसकी गोली लग गई थी, जिसकी वजह से इसकी एक किडनी, एक टांग और एक आंख तो बिल्कुल ही खराब हो गई थी। तो इसकी एक टांग में रॉड है, वो तो मैंने फिर उसकी टांग में जब मारा तो इसका रॉड ही टूट गया था। लेकिन ये बहुत तेज़ है, इसने तो बहुत जल्दी खुद को ठीक कर लिया। आर अल्फा जो है। अब मैं क्या करूँ सिस्टम, मुझे तो समझ नहीं आ रही। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता है? अरे मैं तो बता रहा हूँ ना कि इसने सब खुद बताया। जब 3 दिन और 3 रातें के मेरे साथ था तो इसने सब कुछ तो बता दिया। और तुम्हें तो पता है इसके मुंह में कोई बात रुकती है नहीं, इसलिए सब बता दिया इसने मुझे। और मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें बाद में बहुत जल्दी जल्दी बता दूंगा, लेकिन इसने तो मुझे मौका ही नहीं दिया बताने का। जब मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता ये तो मुझे चुप करवा देता था। लेकिन सिस्टम, मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम प्लीज़ खुद को इससे बचा लो। लेकिन कैसे बचाओगी? तुम्हारी तो इससे शादी होने वाली है और तुम तो शादी से इनकार नहीं ना कर सकती। नो वे, मैं इस आदमी नुमा जानवर के साथ शादी नहीं करूँगी। बट सिस्टर, अब क्या होगा? तुम्हारे पापा तो इससे तुम्हारी शादी करवाने के लिए एकदम मरे जा रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरा मतलब है कि वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ना, और अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो फिर मेरा और मेरे पापा का क्या होगा? तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा को कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करूँगी। पर सिस्टर, अगर तुम इससे शादी नहीं करोगी तो उसके सारे बच्चों का क्या होगा? मैं जब वहाँ था तो इसने मुझसे बहुत काम भी करवाया, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, लेकिन इसने मुझसे पूमा का सारा गन साफ़ करवाया, मुझसे बिल्लियों के कमरे की सफाई करवाई, और वो टाइगर, उसका जूठा खाना भी खाने को दिया मुझे। मैं क्या ही कर सकता हूँ सिस्टर, ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। और जो भी इसकी वाइफ होगी उसको तो ये सब करना पड़ेगा ना, और वो उनकी माँ जो होगी। नो वे, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी।
ओके सिस्टर, प्लीज़ हेल्प मी, मुझे उठने में मदद करो। देखो मैं तो उठ भी नहीं पा रहा, ये कितना ज़्यादा बीस्ट है ना, पता नहीं है तुम्हारे साथ क्या करेगा। मैंने बोला ना मैं इससे शादी नहीं करूँगी। और तभी वहाँ पे वांग जी वापस आ चुका था। कौन सी बातें हो रही हैं साले? कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं चुप हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। विंग एकदम से डर गया था और जानली बोले, इसने मुझे सब बता दिया। क्या? तुमने सब बता दिया? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कुछ भी बताने को। मैंने कुछ नहीं बताया। सिस्टर प्लीज़ चुप रहो ना, मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। नहीं, इसने मुझे सब बता दिया। तुम कितने बड़े जानवर हो, मुझे तो आज पता चला। और मैं तो तुम्हारे इस प्रेटी से प्यारे से फेस पे मर गई थी। मुझे क्या पता था इस फेस के पीछे कौन सा शैतान छुपा हुआ है। अब यानली को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। अरे जानू, क्या हो गया? ऐसा तो कुछ भी नहीं किया जैसे तुम कह रही हो। मैंने क्या किया बताओ मुझे। तुमने जानवरों से बच्चे पैदा करवाए और तुमने घर में पूरा फार्म ही बना रखा है। जानू प्लीज़ चुप हो जाओ, ऐसे मत बोलो, वो सब मेरे बच्चे हैं। और अभी तो मुझे अपनी सारी कलेक्शन पूरी करनी है, कम से कम 12-13 बच्चे तो होने ही चाहिए ना। और वैसे भी प्यार तो बढ़ाना चाहिए ना, जानवरों तक हो या इंसानों तक हो। और मेरा तो यही मिशन है कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे, चाहे इंसानों तक पहुँचे या जानवरों तक पहुँचे। और वैसे भी बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं, चाहे वो किसी के भी हों, जानवर के हों, कुत्ते के हों, बिल्ली के हों, इंसान के हों, किसी के भी हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। और मैं चाहता हूँ कि हर नस्ल में मेरा थोड़ा थोड़ा हिस्सा जाता रहे, और मैं अपने बच्चे हर जगह, हर मुल्क और हर कॉन्टिनेंट में चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी ज़्यादा एनिमल्स हैं, जितने भी हैं, सबके पास मेरा एक एक बच्चा हो। मेरे पास सबका एक एक बच्चा हो, ताकि मेरे बच्चों की कलेक्शन पूरी हो सके। और जब मैं मर जाऊँ तो लोग उनको देख के याद करें, वो देखो पुलिस ऑफिसर वांग जी के बच्चे जा रहे हैं, और सब उनसे देख के डरें। आखिर मैं एक अल्फा हूँ, तो मैं क्या अपने इतने सारे स्पर्म्स लेके मर जाऊँ, उनको ज़ाया कर दूँ? क्यों? आखिर ऐसा क्यों? जब मेरे पास ये सब है तो मैं क्यों ना इनका फ़ायदा उठाऊँ। मैं तो अपने सारे ड्रीम्स पूरे करूँगा। ओके जानू, अब तुम बहुत ज़्यादा ही बातें करवा रहे हो मुझसे। जाओ इसको यहाँ से ले जाओ, मुझे रेस्ट करना है। और याली तो बस ऐसे मुँह फाड़े और आंखें फाड़े देखी जा रही थी। और जानू मुँह बंद करो, तुम्हारे मुँह में मक्खी जा रही है। शट अप। और अब वो विंग को साथ लेके, जो कि बेचारा मुश्किल से ही चल रहा था, लेके दूसरे कमरे में जा चुकी थी, जो कि विंग का कमरा था। और विंग वहाँ पे लेट चुका था। यानली अब उसके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थी। विंग, तुम ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो, मैं भी डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं सिस्टर, डॉक्टर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जब वहाँ पर था तो अब इसने मुझे मेडिसिन लेके दी थी। प्लीज़ वो जो मेरा सामान पड़ा है वहाँ से मुझे मेडिसिन दे दो। अरे हाँ ठीक है, बताओ कौन सी मेडिसिन चाहिए तुम्हें। हाँ सिस्टर, कोई भी पेन किलर दे दो, कोई 4-5 दे ही देना, बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है मुझे मेरी पूरी बॉडी में। इसने तो मुझे तोड़ मरोड़ के रख दिया है। ओह आई एम सॉरी विंग, मैं अभी जाती हूँ। और जैसे ही वो विंग के सामान में से देख रही थी, उसे कुछ मिला। अरे ये क्या है? सिस्टर प्लीज़ उसे मत देखना। ओह आई एम सॉरी, मैं तो उसको छुपाने ही भूल गया। क्या है ये? जानली ने एकदम से जैसे उन पेपर्स को निकाला। सिस्टर प्लीज़ उसे मत देखना, तुम्हें मेरी कसम। नहीं, मैं तो देख के रहूँगी। क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? सिस्टर प्लीज़, मैंने बोला ना मत देखो, तुम्हें बहुत दुख होगा। और जैसे ही याली ने उसको खोल के देखा, वो फिर से हैरान और परेशान वहीं पे खड़ी रह गई। सिस्टर तुम ठीक हो ना? तुम जिंदा तो हो ना? हाँ। ये क्या है विंग? सिस्टर तुम खुद ही देख लो, मुझे तो इंग्लिश पढ़नी आती नहीं है ना, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं क्या करूँ। और यानली बस उस रिपोर्ट को देख रही थी, प्रेगनेंसी रिपोर्ट को, जो कि पॉजिटिव थी, और उस पर बड़ा बड़ा सा नाम लिखा हुआ था विंग का। तुम प्रेग्नेंट हो? लेकिन तुम इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो गए, वो भी 3 दिन में? सिस्टर मैंने तुम्हें क्या बताया? मैंने बताया ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजर आदमी है। इसने मेरे साथ किया जो किया ठीक है, लेकिन इसने मेरे साथ और भी बहुत बुरा किया है। क्या किया है? मैंने तुम्हें बताया ना कि ये कैसे जानवरों के अंदर अपने हार्मोन्स और अपने स्पर्म्स को इंजेक्ट करता है, बस वही सब तो इसने मेरे साथ किया। और मैं नन्ही सी जान, मैं कमज़ोर सा लड़का कैसे रेजिस्ट कर पाता? मैं तो महंगा हूँ ना, और देखो मैं प्रेग्नेंट हो गया और इसने ये सब मेरे साथ किया, और ये सब कुछ अपना खरगोश पाने के लिए कर रहा है। सिस्टर मैं क्या करूँ, मैं तो मार ही जाऊँगा। अब मैं इस भरी जवानी में अपने छोटे से खरगोश को लेकर, अपने प्यारे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगा? मैंने तो सोच लिया है, जब तुम लोग मुझे छोड़ दोगे मैं सुसाइड ही कर लूँगा। प्लीज़ तुम मेरे पापा का ख्याल रखना, और वो भी तो तुम्हारे पापा जैसे हैं ना। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मैं उसे भी तो मारना नहीं चाहता। तुम्हारा बच्चा
हाँ, मेरा बच्चा, क्या हुआ जो वो उस पुलिस ऑफ़िसर का बच्चा है, लेकिन मेरा बच्चा भी तो है ना। तुम उसका ख़्याल रखोगी ना बहना? प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो। मैंने सोच लिया जैसे ये पैदा होगा मैं तो अपनी जान ही दे दूँगा। अरे नहीं विंग, मेरे प्यारे विंग, तुम ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगी। अब याल्नी को तो बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था, उसने आकर विंग को गले लगा लिया। सिस्टर प्लीज़, तुम खुद को दुखी मत करो, बस मेरी तो किस्मत में ही है ना ये सब। कोई तुम्हारी किस्मत ख़राब नहीं है और कुछ भी नहीं होगा। उसे इस बच्चे को एक्सेप्ट करना होगा। हाँ, वो इस बच्चे को एक्सेप्ट तो करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं उसे बच्चा दे दूँ, लेकिन सिस्टर मैं नहीं चाहता कि मेरा मासूम सा बच्चा उन जानवरों के साथ रहे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे को लेके कहीं दूर चला जाऊँगा, या फिर इसे किसी ऑर्फनेज में दे दूँगा और खुद खुदकुशी कर लूँगा। वही ऐसा बकवास बातें मत करो। सिस्टर तो और मैं क्या करूँ? मेरे बच्चे को उसका बाप जब जानवरों के साथ रखेगा और कोई मेरे बच्चे को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम फ़िक्र ना करो, मैं इस आदमी को ठीक कर लूँगी। सिस्टर तुम कैसे करोगी? मैं सब ठीक करूँगी, तुम बस मेरे ऊपर भरोसा रखो, और मैं तुम्हारी बहन हूँ ना, और बहन अपने भाई के लिए कुछ भी करेगी। तुमने जो भी किया मेरे लिए किया, और मैं इतनी ज़्यादा भी बुरी नहीं हूँ कि मेरे लिए इतना सब करने वालों को ऐसे ही छोड़ दूँ। तुम फ़िक्र ना करो, मैं डैड से बात करती हूँ और मैं डैड को बोलूँगी कि वो शादी करवा दें। शादी? किसकी शादी? तुम अभी भी उससे शादी करना चाहती हो सिस्टर? अरे मेरी नहीं, तुम्हारी और उसकी शादी। नहीं, मैं उस जानवर से शादी नहीं करूँगा। उसने तो पहले मेरा कोई हाल नहीं छोड़ा, और अगर शादी हो गई तो वो न जाने कितने खरगोश पैदा करवा लेगा। इट्स ओके, मैं ऐसा ही कुछ करूँगी कि वो मजबूर हो जाएगा तुमसे शादी करने के लिए, और उसे तुमसे शादी करनी होगी और अपने बच्चे को एक्सेप्ट करना होगा, और वो दूसरे सारे जानवरों को घर से बाहर फार्म में फेंकना होगा। सिस्टर, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन सिस्टर, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो जो पत्थर की आँख वाला है, जिसकी एक किडनी भी नहीं है, जिसकी टाँग टूटी हुई है, और मैं उसके साथ कैसे रहूँगा? हुईंग, अब ये तो तुम्हारी डेस्टिनी है ना, तुम्हें इसके साथ रहना ही पड़ेगा। और जो भी हो, वो तुम्हारे बच्चे का फ़ादर है, तो क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारा बच्चा उसके फ़ादर के प्यार से बिल्कुल भी अलग हो जाए? नहीं सिस्टर, मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं अपनी माँ के बिना रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा अपने बाप के बिना रहे। हाँ, तो इसीलिए तुम्हें थोड़ी-सी कुर्बानी और देनी पड़ेगी मेरे भाई, और तुम मुझसे शादी के लिए मान जाओ। और विंग के दिल में तो जैसे लड्डू, पेड़े, बर्फियाँ, पता नहीं क्या कुछ ही फूट रहा था, लेकिन वो ऊपर से बहुत ज़्यादा दुखी होने की एक्टिंग कर रहा था। उसने सोचा था कि अगर कोई और चारा काम ना करे तो फाइनली ये प्रेगनेंसी वाला ड्रामा तो ज़रूर काम करेगा, और वो काम कर चुका था। वो सारे गैंग वाले कितने ज़्यादा ही बेवकूफ़ थे जो विंग की हर बात पे यकीन किए ही जा रहे थे। और ऊपर से सोने पे सुहागा वांग जी की एक्टिंग ने तो कमाल ही कर दिया था। अब विंग बहुत ज़्यादा खुश था कि हाँ, अब उसकी और उसके फादर की और वांग जी की, तीनों की उनसे जान छूट जाएगी, और अब तो उसकी वांग जी से शादी भी हो जाएगी। ओह यस, मैं कितना ज़्यादा ग्रेट हूँ, मैं विंग द ग्रेट। मैं तो कितना अच्छा हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं है। और उसका नन्हा मुन्ना सा दिल उछल उछल के गा रहा था, फाइनली मेरी शादी होने वाली है, फाइनली मैं दूल्हा बनूंगा, और कितना मज़ा आएगा, मैं नए कपड़े पहनूंगा, कितना कुछ खाऊंगा, और हाँ, अंकल के पास तो जाऊंगा, और पापा वो तो कितना ज़्यादा प्राउड होंगे ना कि मैंने उनको बचा लिया। और वहीं डोर में खड़ा वांकी ये सब देख रहा था, और उसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि विंग के ये बेवकूफ़ाना सा प्लान काम कर गया, और वो कैसे एकदम से सारे फ्री हो जाएंगे। अरे वाह विंग, तुम कितने पागल से हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो जैसे घोड़े की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ भागता है। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम्हें मेरी वाइफ होना चाहिए, और तुम ये डिज़र्व करते हो कि तुम ऑफिसर वांगची, द ग्रेट ऑफिसर वांगची की वाइफ बनो। और फिर वो उनकी बातें सुनकर वहाँ से खामोशी से चला गया था। यानली ने अपने फादर को सब बता दिया था, और विंग के फादर को जब ये पता चला कि उनका बेटा प्रेग्नेंट है, तो वो पहले तो बहुत ज़्यादा दुखी और फिर बहुत ज़्यादा खुशी में आ गए थे। अरे वाह, फाइनली कोई है जो उनके गधे जैसे बेटे को भी हैंडल करेगा। थैंक गॉड कोई इससे कोई मिल गया। चलो अच्छा है, इसी बहाने मेरी भी उससे जान छूट जाएगी और मुझे फ़िक्र भी नहीं रहेगी। हाँ, वो वांग जी की तरफ देख रहे थे जो दूर बैठा हुआ न जाने किस बात पे दांत निकाले जा रहा था। क्या हुआ, टूटा फूटा आधा अधूरा सा आदमी है, लेकिन अच्छा है ना, मेरे बेटे का ख्याल तो रखेगा, और ऑफिसर भी है, और इसके पास सरकारी नौकरी भी है, मेरा बेटा आराम से रहेगा। वो बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में खुश हो रहे थे। और कार्लोस भी आप इन दोनों की शादी के लिए मान गया था, और क्योंकि विंग ने तो उसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी ना, उसके लिए रात भी तो रुका था वो वांग जी के रूम में उसकी बेटी को बचाने के लिए। तो अब विंग के इतने बड़े काम का उसे रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए, और उसका रिवॉर्ड क्या था कि वो उसे टूटी फूटी ट्रॉफी के तौर पर वांग जी को दे दे, और उसे कोई मसला भी नहीं था, और वो ऐसे आदमी की अपनी बेटी से शादी करवाएगा ही क्यों। अच्छा है ना, ऐसे वो शादी करवा के विंग की नज़रों में बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, और विंग
विंग की लाइफ भी बन जाएगी और हाँ वांग जी को उसके किए का सबक भी मिल जाएगा, जो उसे इस तरह का नालायक लड़का झेलना पड़ेगा तो उसे मज़ा आ जाएगा। हाँ, एक तीर से तीन तीन निशाने लगेंगे। कार्लोस अब बहुत ज़्यादा खुश था। उसने वांग जी को बुलाया और बोला, तो वांग जी मैंने डिसाइड कर लिया है कि कल ही तुम्हारी शादी होगी। ओहो वाह सर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बताएं यानली ने कौन सा ड्रेस सेलेक्ट किया है, और क्या मैं शॉपिंग के लिए जा सकता हूँ उसे लेकर? नहीं, तुम शॉपिंग के लिए नहीं जाओगे और ना ही यानली से तुम्हारी शादी हो रही है। तो फिर किससे शादी करूँगा मैं? विंग से। क्या मैं इस साले से शादी नहीं कर सकता? तुम्हें इससे शादी करना पड़ेगी। लेकिन मैं क्यों करूँ शादी? क्योंकि तुमने इसे प्रेग्नेंट किया है। हाँ तो क्या हुआ? मैं तो न जाने कितने ही लोगों को प्रेग्नेंट करके छोड़ देता हूँ, और वो कितने ही लोगों के बच्चे तो मेरे पास पड़े हुए हैं, और कितने ही न जाने अभी इस दुनिया में आने वाले हैं। तो उनमें से एक ये भी हो जाएगा तो क्या होगा? मुझे नहीं पता, मैं तो इससे शादी नहीं करने वाला। तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी। कार्लोस ने कहा, मैं इससे शादी नहीं करूँगा। मैंने बोला ना, तुम्हें करनी पड़ेगी। और अब कार्लोस उठा और इसने एकदम से लेके रिवॉल्वर वांग जी के सर पे रख दिया। तुम बोलो, तुम शादी करोगे या नहीं, या फिर मैं भी तुम्हें मार दूँ और तुम्हारे सारे बच्चे जो बिना माँ के तो हैं, बिना बाप के भी हो जाएंगे। ओह नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ 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 प्लीज़, आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे करूँगा। प्लीज़ मेरे बच्चों को यतीम मत करें। और हाँ, आप इसको विंग को कह दें कि उसे मेरे बच्चों का ख्याल रखना होगा। और ठीक है, मैं इसके हर गोश्त को भी अपना लूँगा, हर वो भी तो मेरा ही बच्चा है। चलें सही है, मैं फिर शादी के लिए रेडी हूँ। आप विंग को बोल दें कि वो रेडी हो जाए। और वो मान गया था। और कार्लोस ने कहा, इसे तो मानना ही था। और मैं कार्लोस, मेरे जैसा गैंगस्टर हो और वो किसी से कुछ कहना चाहे और वो उसकी बात ना माने, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ठीक है, तुम शादी की तैयारी करो, और कल तुम्हारी और विंग की शादी होगी और वो मैं करवाऊंगा। ओए विंग के पापा, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना? उसने विंग के पापा की तरफ देखा। नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, बस ले जाओ, जान छुड़ाओ मेरी इस लड़के से। अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर हम कल विंग की शादी करेंगे, लेकिन उससे पहले क्यों ना आज तुम दोनों की एंगेजमेंट कर दी जाए। हाँ एंगेजमेंट कर दें अंकल, बहुत अच्छी बात है। और मैं एंगेजमेंट कैसे करूँगा? मेरे पास तो कोई रिंग भी नहीं। अरे तुम फिक्र ना करो, सब कुछ हो जाएगा, मैं सब अरेंज कर लूँगा। और विंग मुझे अंकल कहता है और यानली को अपनी सिस्टर, तो मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ओके अंकल, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए मैं फिर ज़रा रेस्ट कर लूँ, फिर मिलते हैं एंगेजमेंट में। और वह फिर से अपने रूम में जा चुका था सोने के लिए, और विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था, और वांग जी के दिल में भी जैसे उसी की तरह लड्डू फूट रहे थे। बहुत अच्छा हुआ, फाइनली अब हमारी शादी हो जाएगी। फाइनली विंग का ड्रैगन इस दुनिया में आ ही जाएगा। नहीं, ड्रैगन नहीं, उसके दिल ने कहा। अरे क्या हुआ, चुप करो, हम उसका नाम ड्रैगन रख लेंगे ना, कुछ नहीं होता। मैं बाद में नाम चेंज करवा दूंगा। उसने अपने दिल से कहा। तुम तो उसी की तरह पागल होते जा रहे हो। अब उसका दिल उससे लड़ाई किया जा रहा था। हाँ शट अप, चुप हो जाओ। अब मुझे सोचने दो, शादी में मुझे क्या करना है और क्या पहनना है। और दूसरी तरफ अब सारे लोग विंग को घेर के बैठे हुए थे, और उसे बता रहे थे कि एक अच्छी वाइफ को कैसा होना चाहिए, और वो कैसे अपने बच्चों का और अपने हस्बैंड का ख्याल रखेगा। और विंग उन सब के मशवरे सुन रहा था, स्माइल करते हुए। और फाइनली अब वो दिन आ ही गया जब हमारे विंग और वांग की शादी होगी। इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताया करें, और कमेंट कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो प्लीज़।